हेलो फ्रेंड, चलिए आज जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब जो है आप कैसे पा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि फुटवर्क एप्लीकेशन से आप डायरेक्टली जो है अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा मॉक कॉल नहीं हुआ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा टेस्ट ही मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। तो मैं इस वीडियो में पूरा टेस्ट जो होता है मैंने सारा का सारा आंसर इसमें जो है प्रोवाइड किया है। तो आप पहले इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, पूरा लिख के उसके बाद आप देख के जो है इसका आंसर जो है आप अपने मोबाइल फोन में कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप फुटवर्क एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फुटवर्क है क्या। फुटवर्क जो है बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां हो गई। इन सब के लिए जो है कैंडिडेट को हायर करती है कॉलिंग के लिए। आपको जो है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपका लॉगिन रहना पड़ता है। उसके बाद आपको 6 घंटे, सिर्फ 6 घंटे आपको कॉलिंग करनी पड़ती है। 6 घंटे के कॉलिंग के लिए आपको 15 से 20 हजार के करीब आपको सैलरी देखने मिलती है। अगर आप अमेजोन के लिए हायरिंग होते हैं तो आपको करीब 12 हजार के करीब सैलरी मिलती है। अमेजोन एनडीआर, जैसे कि कस्टमर्स के प्रोडक्ट डिलीवर्ड नहीं हुए या क्या वजह है, या कभी कभी डिलीवरी बॉय जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके ऑर्डर जो है नहीं देते, तो उस हिसाब से जो है आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कॉलिंग करनी पड़ती है कस्टमर्स को। ठीक है, तो यही आपका जॉब रोल रहने वाला है। पूरा 6 घंटा कंटिन्यू कॉल रहेगा। इसमें कोई भी टारगेट वगैरह नहीं रहता है। टारगेट इन द सेल्स की मतलब सेल्स वगैरह कुछ नहीं करना है। आपका टारगेट रहता है लेकिन कॉलिंग का टारगेट रहता है। मतलब कि 6 घंटे आपको कंटिन्यू कस्टमर से बात करनी है। उसमें अगर रिंगिंग है, जैसे कॉल आप कर रहे हैं, रिंगिंग है तो भी वो इंक्लूड रहता है। आपको अपने मोबाइल फोन से ही कॉल करना पड़ता है, लेकिन आपका नंबर कस्टमर के पास नहीं जाएगा। जैसे हमारे पास कभी कभी कंपनी के कॉल्स आते हैं तो अलग नंबर रहता है, वो नंबर अलग ही दिखाई देता है। तो वैसे ही कंपनी का नंबर रहता है, वो उनका पूरा सिस्टम सेट रहता है। फुटवर्क एप्लीकेशन में आप जब डायलिंग करेंगे तो आपको स्क्रिप्ट जो है वहां पे देखने को मिलेगा कि जो आपको कस्टमर से बोलना है वो वहां पे शो होता रहेगा। कस्टमर्स के डिटेल हर एक चीज आपको पोर्टल पे शो होता रहेगा। ठीक है, आप नॉर्मली जब डायलिंग पे ओपन करेंगे तो फिर आपको पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ जाएगा, कस्टमर का नाम क्या है, आप किस लिए कॉल कर रहे हैं, हर एक चीज आपको एप्लीकेशन में शो होगा। तो मैंने पूरा इसका ये वीडियोस पूरा प्रोसेस मैंने इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें मैंने पूरा डिटेल बता दिया है कि आपको फाइनली इस कंपनी में जॉब कैसे मिल सकती है। फुटवर्क बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन ये है कि इसमें आपको 6 घंटे कैसे भी करके देने ही पड़ेंगे। अभी जब आपका जॉब लग जाता है, इसमें ट्रेनिंग आपको 3 दिन मिलती है। 2 से 3 दिन आपकी ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद मॉक कॉल होता है। उसके बाद आपको आईक्यूसी होता है। आईक्यूसी का मतलब ये है कि आपका जब पहला दिन रहता है तो फिर आपको जो है 60 कनेक्टेड कॉल करने पड़ते हैं। अगर 60 कनेक्टेड कॉल करते हैं और वो कॉल जो है आपका ऑडिट होता है कि आपने सही से सीखा है या नहीं, सही से मतलब कस्टमर से बात कर रहे हैं या नहीं, ऑडिट होता है। ऑडिट होने के बाद जो है 3 से 4 घंटे में आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है आपका जॉब जो है नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है। अभी इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपको 6 घंटे कंटिन्यू ही कॉल करने पड़ेंगे। अगर आप एक दिन भी इसमें काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलती है। और इनका जो पेमेंट का है सब कंपनी का अलग है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिला है। अगर आपको अमेजोन का प्रोजेक्ट मिला है तो उनका जो पे आउट रहता है वो मंथली बेस पे मिलता है। अगर आपका भारत पे हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, नॉर्मली तो इनका पे आउट जो है हर थर्सडे को आता है। मतलब वीकली पेमेंट होता है, हर हफ्ते के थर्सडे को पेमेंट आ जाता है। शाम को, सुबह या कभी भी थर्सडे को पेमेंट आ जाता है, ये क्लियर है। और अगर मंथली है, उसमें अगर ऑफर लेटर मिलता है तो उसमें साफ साफ मेंशन रहता है कि प्रोजेक्ट जो है वो मंथली है या फिर वीकली है। इनके पास प्रोजेक्ट का भंडार भरा हुआ है, हमेशा जो है नए नए काम आते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को ये हायरिंग करते रहते हैं। अभी आप जब इंटरव्यू देंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि एक बार में कम से कम 100-200 लोग जो है इंटरव्यूज दे रहे हैं और सबका इजीली सिलेक्शन हो जाता है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो नॉर्मली आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ यही पूछेंगे। तो आप जो है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होके जाइएगा, प्रिपेयर होके जाइए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, नॉर्मल सा इंग्लिश, नॉर्मल सा आप अपने बारे में एक सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है तैयार करके जाइएगा तो आपका हो जाएगा। और दूसरी बात, जब या तो फिर वो जैसे कि आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी जगह मतलब कि आप कौन से जगह पे रहते हो, जैसे मुंबई होगा, कौन सी सिटी में आप रहते हो, तो उस सिटी के बारे में आपको बोलेंगे कि कुछ बताओ, तो फिर आप थोड़ा सा बता दीजिएगा बस। बाकी और कुछ भी चीज नहीं पता, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं, वैसे भी उनके पास टाइम नहीं रहता। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अगर ये आप अच्छे से बोल दिए तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा और अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इंटरव्यू तो दूर की बात है, सबसे पहले आपको फुटवर्क एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। उसके लिए अप्लाई करने के लिए मैं बता दे रही हूँ,
फुटवर्क एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जो है उसमें टेस्ट होते हैं, 4 से 5 मॉड्यूल रहते हैं, टेस्ट होता है। ये सारा जो स्क्रीन पे चल रहा है ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। इसको सब पहले आप लिख लीजिए एक नोटबुक में, अच्छे तरीके से लिख लीजिए। लिखने के बाद आप देख के भी टेस्ट दे सकते हैं, उसमें कैमरा वैमरा कुछ भी चालू नहीं रहता है। आप देख के आराम से टेस्ट को जो है आराम से एक एक चीज देख के लिख लीजिएगा। अभी एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो 3 से 4 जो टेस्ट है उसमें आप देखेंगे खोलेंगे ग्रामर टेस्ट, मॉक कॉल और क्विज टेस्ट, ये सब है। तो फिर जब आप टेस्ट देंगे तो फिर उसमें आप देखेंगे एक क्वेश्चन जो है एनिमल्स का, तो शिप हो गया, उसमें 3-4 बार जो है एनिमल्स का पूछा गया है कि इस डॉक्यूमेंट्स में कौन से एनिमल्स जो है मेंशन है। तो फिर आप क्या करेंगे, एनिमल्स वाला जो क्वेश्चन है आप जो है जरा देख के दीजिएगा। मैंने चारों बनाया हुआ है, उसके वजह से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट में कौन सा एनिमल का जो है वो मेंशन किया है, वहां पे आप देख के फिर उसके बाद करिएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सारा क्वेश्चन आंसर पूरा टिक करके दिया है और लाइव जो है मैंने हर एक चीज पास करके भी दिखाया है। तो फिर आप इजीली जो है इसको पहले लिख लीजिए प्रॉपरली, आप देख लीजिए, उसके बाद जो है उसके बाद टेस्ट दीजिएगा। आपको नॉर्मली 2 से 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आप 1 नंबर से फेल भी हो जाते हैं, ठीक है, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको एक बता देती हूँ सीक्रेट कि आप दूसरे मेल आईडी से जो है वापस से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरे मोबाइल और दूसरे से जो है अप्लाई कर सकते हैं वापस से। आप इसमें जब अगर पास हो जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट जो है एप्लीकेशन में शो होने लगेगा कि ये प्रोजेक्ट की अभी हायरिंग चल रही है, तो आप डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आप जब टेस्ट दे देंगे तो आप जो है सर्टिफाइड टेलीकॉलर जो है उसमें शो होने लगेगा। आप खुद ही देखेंगे कि उसमें सर्टिफाइड टेलीकॉलर जो है उसमें शो होने लगेगा कि फुटवर्क के आप सर्टिफाइड टेलीकॉलर है, ठीक है, जब आप टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर देंगे। टेस्ट जो है थोड़ा सा टफ होता है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन आंसर सारा हर एक चीज इसमें दे दिया है। इस वीडियो में स्क्रीन पे चल रही है, आप देख सकते हैं। आप जो है टेस्ट वगैरह देख के पहले लिख लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए पूरा हर एक चीज, रुक के पढ़ के उसके बाद फिर जो है आप अपना टेस्ट जो है क्लियर करिए। सैलरी जो है इसमें देखने को मिलेगी, देखिए बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट है। अमेजोन के लिए अगर हायरिंग हुई है आपकी तो नॉर्मली आपको 12 से 13,000 प्लस इंसेंटिव 2,000 या 3,000 जो है इंसेंटिव रहती है। अगर भारत पे के लिए अगर आपकी हायरिंग हुई है तो नॉर्मली जो है आपकी 16,000 जो है सैलरी रहेगी और प्लस इंसेंटिव रहती है, ठीक है। और भी प्रोजेक्ट अगर सेल्स के लिए, किसी सेल्स के लिए आपकी हायरिंग हुई है तो फिर आपकी सैलरी जो है 18 से 20,000 के करीब देखने को मिलेगी। आपका पर डे का पे आउट वही 550-600 के करीब। टीडीएस आपका कटेगा 1%। आप जब हर एक चीज सारा कुछ प्रोसेस कर लेंगे तो आपको टीडीएस कटने के लिए जो है आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड वहां पे अपलोड करना पड़ता है। अगर नहीं अपलोड करते हैं तो आपको 20% कटेगा। अगर करते हैं अपलोड तो फिर 1% आपका जो है टीडीएस कटेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात आई होप समझ में आ गई होगी। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतने मेहनत से मैंने ये वीडियोस जो है आपके लिए लाई हूँ। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपका जो है पूरा जॉब मिलना 110% कंफर्म है, ठीक है। अगर ये सारे वीडियोस देखने के बाद भी आपका इस फुटवर्क में जो है जॉब नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है तो आप जो है कमेंट करिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी, ठीक है। सबसे पहले प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आप नंबर और मेल आईडी वहां पे वही मेंशन करिएगा जो आपको मतलब आपका है और वो हमेशा रहेगा, ठीक है। वहां से अप्लाई करने के बाद उसके बाद आपको टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप टेस्ट जो है यहाँ से देख के, मैंने स्क्रीन पे जो चल रहा है वो टेस्ट देख के आप वहां पे कंप्लीट कर लीजिएगा। क्विज टेस्ट और ग्रामर टेस्ट और वो सारा टेस्ट जो है आप वहां से यहाँ से देख के आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मॉक कॉल एक होगा, वो भी देख के आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। वो सब होने के बाद जो है आपको वहाँ पे पोर्टल पे ही जॉब जो है शो होने लगेगा, कौन कौन सा जॉब अभी जो है हायरिंग चल रही है, तो वहां से अप्लाई कर लीजिएगा। मैंने तो जस्ट अपलोड किया था और डायरेक्टली मुझे जो है एचआर का ही कॉल आ गया था कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू जो है उन्होंने, तो मैंने अमेजोन पे किया था और भारत पे में किया था, जिसमें सैलरी जो है 16,000 करीब था, जो मुझे जॉब करना नहीं था। लेकिन मैंने आप लोग के लिए वेरीफाई है या नहीं, या ऑफिशियल है या नहीं, ये देखने के लिए मैंने जो है वहां पे अप्लाई किया था। तो नॉर्मली मुझे ऑफर लेटर वगैरह भी मिला था और सैलरी भी मिली थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक दिन भी काम करते हो तो एक दिन की भी सैलरी आपको मिलती है हर थर्सडे को, और हर महीने के 7 से 8 तारीख को पेमेंट इनका आ जाता है, कंफर्म है। कोई भी एक भी दिन डिले इनका नहीं होता है अगर आप काम प्रॉपरली किए होंगे। इनका टारगेट जो है 6 घंटे रहता है। आप देखेंगे सिस्टम पे जब आप लॉग इन करेंगे, पहला कॉलिंग करना चालू करेंगे तो आपको वहां पे मिनट जो है, सेकंड जो है काउंट होना चालू हो जाता है। 6 घंटा आपको करना है। ये 6 घंटा आपको सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप कभी भी 6 घंटा अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी इसमें और एक चीज मैं बता दूं कि जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेनिंग जो है 2 से 3 दिन चलती है। ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से सर लोग जो है बताते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेनिंग आप अटेंड करते हो तो बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने मिलती है। और ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। कोई भी फीस अगर यहाँ पे मांगता है तो फ्रॉड है, ठीक है। ये जेन्युइन कंपनी है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आप अप्लाई करके देखिएगा। बहुत ही अच्छा जो है आपको बहुत ही अच्छा जो है आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब आप टेस्ट वगैरह दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, तो उसके बाद जो है आपको IQC होता है, ठीक है। IQC में जो है नॉर्मली जो हमको जो हमारे ट्रेनर रहते हैं, जो हमको सिखाते हैं, सर लोग, टीचर लोग जो हम लोग को सिखाते हैं, मैम लोग, तो फिर आपको वो लोग कॉल करेंगे। वो जो है रिकॉर्डेड कॉल रहता है, वो कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे नॉर्मली कि मतलब जो भी उन्होंने ट्रेनिंग में सिखा रहेगा उससे रिलेटेड पूछेंगे, उससे अलग कुछ नहीं पूछेंगे। नॉर्मली आपको जो है 4-5 क्वेश्चन तो रेगुलरली पूछना ही है कि कॉल ओपनिंग जो है कितने सेकंड में कट होना चाहिए, कॉल क्लोजिंग जो है कितने सेकंड में कट होना चाहिए। मतलब कि आपने कस्टमर को कॉल किया तो ओपनिंग मतलब कि जो हम बोलते हैं ना कि नमस्ते सर मैं यहाँ से बोल रही हूँ, ये वगैरह जो भी आपका स्क्रिप्ट रहेगा, तो फिर वो जो है कितने सेकंड में हो जाना चाहिए। तो नॉर्मली जो है आपका 5 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा अगर लेगा तो वो ऑडिट में चला जाता है। और दूसरा जो है इसमें कॉल क्लोजिंग हो गया, ब्लैंक कॉल हो गया कि अगर ब्लैंक कॉल है तो आप क्या करेंगे, आउटकम बोलते हैं उसको, कि वहां पे आउटकम क्या मार्क करना होता है। जैसे कि कस्टमर अगर बिजी है तो वहां पे आउटकम क्या मार्क करेंगे आप। अगर कस्टमर जो है बिजी है तो वहां पे कॉल आप क्या मार्क करेंगे। अगर कस्टमर ने फोन उठाया और आपने बोला वो इंटरेस्टेड नहीं है, कट कर दिया फोन, तो आप वहां पे क्या मार्क करेंगे। अगर कस्टमर का फोन उठाया उसने और होल्ड पर डाल दिया तो क्या मार्क करेंगे आप। तो हर एक चीज जो है आपको बारीकी से सीखना पड़ेगा वहां पे। उसके बाद जो है वहां पे मेंशन करना पड़ता है। अगर एक भी चीज आपने कभी कॉल करते वक्त कभी जल्दबाजी में कुछ गलत मार्क कर दिया वहां पर, तो फिर आपका जो है फेटल में चला जाएगा और रीट्रेनिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप कभी भी जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो हर एक चीज अच्छे से करिएगा। ट्रेनर बहुत अच्छे हैं, अच्छे से सिखाते हैं। अगर आप एक बार फेल भी रहते तो वो लोग जो है कोशिश करते हैं आपको फिर से बताते हैं और तुरंत का तुरंत जो है आपका क्लियर करवा देते हैं। लेकिन ये है कि जो टेस्ट है फुटवर्क का वो आप अच्छे से दीजिएगा, पूरा लिख के अच्छे से करिएगा, तभी जाके आपका होगा, ठीक है। अगर ये टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है, कहीं पे भी, कहीं गांव में, शहर में, कहीं पे भी आप रहते हैं, कहीं से भी बैठ के इसको अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 20 हजार की नौकरी आपको आराम से इस पे मिल जाएगी। कोई भी कर सकता है, 10वीं 12वीं पास है तो भी कर सकते हैं। नॉर्मली आप उनको बताइएगा कि मैं 12th जो है पास है, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश क्या अच्छी है, इसमें जो कॉल करना पड़ता है वो हिंदी में ही करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, खाली ये क्वेश्चन पूछेंगे अच्छे से, तो ये आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके जाइएगा। अच्छी तरीके से लिख के 6-7 लाइन का अच्छे तरीके से अपने बारे में 6-7 लाइन का अच्छे से बना के उसके बाद जो है आप उनको बोल सकते हैं। नॉर्मली जो है इतने सारे कैंडिडेट रहते हैं कि वो ढेर सारा सवाल नहीं पूछेंगे, खाली यही सब चीज पूछेंगे कि आपने कहाँ काम किया, कहाँ नहीं किया, यही चीज, ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आप पूरा चीज मेंशन करके वहां पे आप बोल दीजिएगा। ये होने के बाद आपको जो है जैसे ही आपका इंटरव्यू कंप्लीट होगा उसके बाद जो है आपको ओरिएंटेशन का लिंक आता है। ओरिएंटेशन मीन्स कि वो फिर आपको बताएंगे कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं, हर एक चीज बताएंगे और आपका ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा वो बताएंगे, ठीक है। तो मेल आप बरोबर से चेक करते रहिएगा। हर एक चीज इनका जो है मेल में नोटिफिकेशन आता है, ना कि कॉल आएगा, ठीक है। मेल में आपको नोटिफिकेशन आता है। ओरिएंटेशन आप जो है अटेंड करिएगा, शाम के टाइम पे होता है इनका नॉर्मली ओरिएंटेशन। इंटरव्यू जैसे अगर आप आज दिए हैं तो इंटरव्यू में कम से कम 3 से 4 घंटा बैठना पड़ता है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। जब जैसे कि आपने फुटवर्क एप्लीकेशन डाउनलोड किया और टेस्ट वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको अगर इंटरव्यू का मेल आया है या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आया है तो आप जो है आपको एक लिंक देंगे वो लोग, वो लिंक पे ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने के बाद अगर मेल आया है तो उसके नीचे आपको फॉर्म भी एक दिए रहते, तो उस फॉर्म को जरूर से फिलअप करिएगा, तभी जो है आपका नंबर जो है जल्दी से आएगा, ठीक है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद जो है आपका नंबर फटाक से आ जाएगा, तो फिर आप फटाफट जाके इंटरव्यू दे दीजिएगा, ठीक है। नॉर्मली 2 से 3 घंटे का इंटरव्यू होता है। आप नॉर्मली कैमरा वगैरह, वॉइस वगैरह बंद करके आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि
जब आपका चांस आता है तो फिर आपको इंटरव्यू देना होता है, आप वहां से दे दीजिएंगे तो उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। नॉर्मली आपको 6 घंटे का ही काम है इसमें, 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप 6 घंटा कभी भी कॉलिंग कर सकते हैं आराम से। आपका रिंगिंग वगैरह जो अगर कॉल कर रहे हैं कस्टमर को, रिंगिंग जा रहा है तो वो भी आपका 6 घंटे में काउंट होता है, ठीक है। अगर रिंगिंग है, आपने बात किया, हर एक चीज किया, तो फिर वो सब भी काउंट होता है। और जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, सबसे अच्छी ये बात है कि आपको पहले 3 से 4 दिन के लिए आपको 6 घंटे का टारगेट नहीं रहता। आपको जो है नॉर्मली पहले दिन जो है 2 घंटा, फिर उसके बाद 3 घंटा, फिर उसके बाद 4 घंटा, 1 हफ्ते तक ये लोग थोड़ा सा ये करते हैं। उसके बाद फिर जो है 6 घंटे का नॉर्मली टारगेट रहता है, ठीक है। इसमें कुछ भी बेचना, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली कस्टमर को कॉल करना है। इनका बस यही काम है कि कस्टमर को कॉल करना है, उनको जो भी अपना प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताना है। प्रोजेक्ट इन द सेंस जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है, काम मिला है जिस भी कंपनी का, तो उसके वजह से इसमें प्रोजेक्ट बोला जाता है कंपनी, ठीक है। तो फिर आप नॉर्मली जो है अप्लाई कर सकते हैं वहां से। मैं इसलिए हर एक चीज बता दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग, मैंने वीडियोस बनाए थे तो बहुत सारे लोग का डाउट रहता है कि मैम मेरा मॉक कॉल नहीं हो रहा है, मैम मेरा ऑडियो टेस्ट नहीं हो रहा है, मैम मेरा ये नहीं हो रहा है। तो वो सब हो जाता है। एक बार क्या करिए, आप फिर से लॉग आउट करिए अपने एप्लीकेशन को, फिर उसके बाद से लॉग इन करिए तो वापस से हो जाता है। कभी कभी सिस्टम इश्यूज की वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। मॉक कॉल और ऑडियो टेस्ट में 2 चांस मिलते हैं, आयशा विद कोच विद आयशा और ये सब रहता है। तो वो एआई जनरेटेड कॉल रहता है, तो वहां पे जो भी है देख के बोलिए। और हाँ, दूसरी चीज, अगर आपने सारा टेस्ट दे दिया तो उसके बाद फिर जो है ना ऑडियो टेस्ट होता है। जब ऑडियो टेस्ट होता है ना, तो उसने अगर इंग्लिश में पूछा है तो उसका जवाब आप इंग्लिश में ही दीजिए। अगर उसने हिंदी में पूछा है तो आप हिंदी में ही दीजिए। और उसने जो भी ऑडियो टेस्ट है तो उसमें जो बोला है खाली उसी चीज का जवाब दीजिए। नहीं कि अगर उसने कुछ पूछा है तो आप पूरा स्क्रिप्ट ही उसके सामने बोलने लगे। स्क्रिप्ट आपको नहीं बोलना। उसने बोला कि अगर कॉल क्लोजिंग कितने सेकंड में होना चाहिए तो बस वो बोलना है। अगर उसने बोला कि अगर कस्टमर बिजी है तो आप क्या करेंगे, तो वहां पे बस वो बोलना है। क्विक पिच पता है ना आपको, क्विक पिच देना होता है कि अगर कस्टमर बिजी है तो हमको 2 से 3 लाइन का क्विक पिच होता है हमारे, उसमें तो देना होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो है FAQs जो होते हैं उसको ध्यान देना पड़ता है। FAQs मतलब यही हो गया कि हमारा जो स्क्रिप्ट रहता है, अगर स्क्रिप्ट से अलग अगर कस्टमर क्वेश्चन अगर कुछ पूछता है तो हमको जो है FAQs से देख के बोलना होता है। जैसे कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं तो हमको FAQs में हर एक चीज लिखा होता है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपकी कंपनी क्या है, आपकी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, आपकी कंपनी का नंबर क्या है। हर एक चीज जो है आपको FAQs में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। वहां से आप देख के जो है कस्टमर्स को क्वेरी सॉल्व कर। अगर कस्टमर FAQs से भी अलग कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए भी हमारे पास जवाब रहता है। लास्ट नंबर जो ऑप्शन रहते हैं 18, 19 पे FAQs जो रहते हैं वहां पे देख के आप बोल सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज मैंने अच्छे तरीके से बोल दिया है, बता दिया है। हर एक चीज आप इजीली ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप फुटवर्क में इजीली आप पास कर लेंगे। आराम से आपको 15 से 20 हजार की नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। टेस्ट और किसी को भी आप शेयर करिए, जो जिसको भी नीड है, किसी को भी अगर जॉब की जरूरत है तो फटाफट से इसको शेयर करिए और अप्लाई करिए, ठीक है। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, ध्यान से सुनिए और जो क्विज है इसको अच्छे से सॉल्व करिए। पहले आप लिख लीजिए कहीं पर, उसके बाद जो है अपना आंसर और क्वेश्चन हर एक चीज लिख लीजिए। उसके बाद जो वहां पे मैं एक चीज बता दूं कि जैसे कि मेरे इसमें पहले दूसरे में शो हो रहा है, क्वेश्चन आंसर जो है सब कुछ सेम रहता है। अगर मेरे में पहले में है तो कोई क्वेश्चन आपको तीसरे चौथे नंबर पे आए, कोई क्वेश्चन आपको 5वें 6ठे नंबर पे आए। तो इस तरीके का ध्यान दीजिएगा। ये मत करिए कि ये मत कर लीजिएगा कि पहले का आंसर दूसरा, दूसरे का आंसर तीसरा, ऐसे करके लिख लूं और वहां पे फेल हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। आप क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद उसका आंसर लिखिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा से 1 घंटा बैठ के इसका नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद जो है आंसर जो है आप दीजिएगा, ठीक है। अपने मन से अगर ये मैंने देखा है बहुत से लोग करते हैं कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा लिख देंगे, उसके बाद फिर वहां पे मेंशन कर देंगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आंसर पढ़ा ही नहीं, और फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर वो बोलेंगे कि आपने कैसा आंसर दिया। अभी मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन सारे सेम होते हैं, सारे सेम होते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन मेरे में पहले नंबर पे है तो कोई क्वेश्चन आपके में 10वें नंबर पे रहेगा, कोई क्वेश्चन मेरे में 8वें नंबर पे है तो कोई क्वेश्चन आपको आप जब टेस्ट देंगे तो आपको पहले नंबर पे आ जाएगा। तो ऐसा रहता है। बाकी क्वेश्चन वगैरह सब कुछ सेम होता है, ठीक है। इसमें 4 से 5 टेस्ट है। हर टेस्ट में जैसे पहला नंबर टेस्ट अगर क्विज टेस्ट है तो आपको उसमें 10 से 11 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। फिर उसके बाद फिर 10 से 11 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 10 से 11 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 8 से 9 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन वाले भी उसमें है, ठीक है। टोटल ऐसे करके 4 से 5 टेस्ट देना है। मैंने हर एक चीज यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है, पूरा लाइन से है, हर एक चीज आप देख लीजिएगा। हाँ, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो एनिमल वाला है इस चीज को आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा। एनिमल वाला जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 बार पूछा गया है और हर एक का आंसर अलग है। किसी का शिप है, किसी का स्क्वायरल है, किसी का क्या है, ठीक है। तो आप उसको देख के फिर उसके बाद जो है एनिमल वाला आंसर दीजिएगा, क्योंकि एनिमल वाला आंसर जो है सबका अलग है और एनिमल वाला क्वेश्चन
क्वेश्चन हर एक में पूछा गया है, 3 से 4 बारे में, चारों में पूछा गया है, ठीक है। तो एनिमल वाले क्वेश्चन को आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि एनिमल वाला क्वेश्चन का आंसर जो है चारों का अलग है। इसलिए बोली पहले आप पूरा अच्छे से ये वीडियो देख के हर एक चीज जो है लिख के उसके बाद जो है टेस्ट दीजिएगा, तभी जाके आपको क्लियर होगा। ये टेस्ट देखने के बाद आपको आराम से जो है जॉब मिल जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए। अगर आपको फिर भी अगर आप ये टेस्ट नहीं पास कर पाए तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियोस को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको और भी किसी फील्ड में अगर जॉब चाहिए, अगर इस फील्ड में नहीं चाहिए, अगर किसी और फील्ड में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी। मेरे पास 3 से 4 कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम जो जॉब जो है प्रोवाइड करती है, और भी बेस्ट से बेस्ट सैलरी पे, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गांव वगैरह में रहते हैं और नहीं कर पाते हैं, बहुत से दूर दूर रहते हैं जो नहीं कर पाते, जो घर से नहीं निकल पाते हैं, तो वो इजीली इसको जो है निकाल सकते हैं। बहुत इजी टेस्ट होता है और बहुत इजी जो है इसका इंटरव्यू होता है। नॉर्मली आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ अगर अच्छे से बोलना आता होगा तो आपका जो ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन एंड आंसर चल रहा है फुटवर्क एप्लीकेशन का, तो आप ये क्वेश्चन आंसर पूरा लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है आप अप्लाई करिएगा, आपका टेस्ट जो है इजीली निकल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।